हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, पत्नी घर के बाहर खड़ी है, 4-5 औरतों को भी लेके खड़ी है। वो जबरदस्ती घर में घुसना भी चाहती है और साथ में पुलिस वाला भी है। उसने एलिगेशन ये लगा दी, भाई मेरा सामान रहता है, मुझे सामान चाहिए, बट उसका मेन मकसद है आपके घर में जबरदस्ती घुसना। क्यों? क्योंकि वो कब्जा करना चाहती है। उसको कोर्ट में जाकर ये पता चला कि मैंने घर से बाहर निकल के बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं मिलेगा, मुझे प्रॉपर्टी में राइट चाहिए, तो मुझे वापस जाना है। वापस जाने के लिए कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र, कुछ ना कुछ गेम खेलना पड़ेगा। तो अब आपने भी पुलिस को फोन कर दिया। अब पत्नी को जबरदस्ती घर में घुसने से कैसे रोक सकते हैं? क्या वो रुक सकती है? वो जबरदस्ती घुस जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। और पुलिस को साथ में लेकर आई है, तो पुलिस का क्या राइट्स है कि वो पत्नी को आपके घर में घुसा दे जबरदस्ती, या वो फोर्सफुली धमकी दे के आपका दरवाजा खुलवा सकता है और बोल सकता है कि उसका सामान उसको दो। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसी सिचुएशन से गुजरते हैं। उनको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। पुलिस वाला डराएंगे, धमकाएंगे कि भाई ठीक है, या आप शर्म के मारे बोल दोगे ठीक है आजा पत्नी घुस जा, या अपना सामान ले जा, पुलिस से डर जाओगे। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? आपको कैसे रोके आप पत्नी को जबरदस्ती घर में? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। अब होता क्या है, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, पत्नी ने आप पे केस किया, मायके चली गई, केस कर दिया, उन्होंने सिखाया भाई कि 498 कर दे, घरेलू हिंसा का केस कर दे, मेंटेनेंस भी कर दे। अब भाई अब वो ये सोचती है, उसके घर वाले उसको ज्ञान देंगे कि भाई तुझे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, पति है तेरे, भले पति के नाम से प्रॉपर्टी ना हो, सास ससुर के नाम से हो, बट तू रहती है, तू बहू है वहां की, तो तुझे मिलना चाहिए। अब मिलने के लिए तो भाई वापस जाना पड़ेगा। अब तू वहां से वापस निकल गई तो भाई अब तुझे तो वो लोग घुसने नहीं देंगे, कैसे मिलेगा? तो ये आ जाते हैं ना राइट कि भाई वहां पे तुझे बैठना चाहिए था, वहीं पे, वहां से नहीं उठना तेरे को। अब कैसे जाऊं वहां से? अब एक प्लान आता है भाई जाने के लिए, वापस के लिए एक तो गेम खेलना पड़ेगा। मेरा सामान है वहां पे, मुझे सामान चाहिए। फिर एक गया बच्चे का सहारा कि बच्चा भी है मेरा। जाएगी, 4-5 औरतों को इकट्ठा कर देना, आस पड़ोस वालों को, पुलिस को भी लेके, कि पति मेरे को घर में घुसने नहीं दे रहा, मेरा सामान है, मुझे सामान चाहिए। पुलिस वालों भी आपको डराएंगे, धमकाएंगे, बोलेंगे दरवाजा खोल दो। क्या आपको फिर इस सिचुएशन में करना चाहिए? क्या आपको दरवाजा खोलना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। अगर पत्नी को कोई सामान चाहिए तो उसको कंप्लेन करनी पड़ेगी, और कंप्लेन के बेस पे भी आप दरवाजा नहीं खोल दोगे, उसका सामान नहीं दे दोगे। पहले एफआईआर, कंप्लेन के बाद एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद 91 सीआरपीसी के बाद आपको नोटिस आएगा कि ऐसे ऐसे है। फिर पुलिस के डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा, पुलिस का रोल इसमें कुछ नहीं होगा। अगर पुलिस आपको डराता है, धमकाता है, बिना एफआईआर के, बिना नोटिस के आपको बोलता है कि ऐसे ऐसे इसका सामान है, या पत्नी को घुसने दो, दरवाजा खोलो, वो अपना सामान लेके चली जाएगी, तो आप साफ मना कर दो कि मेरा केस कोर्ट में चल रहा है और इसको इसका सामान चाहिए, तो मुझे इससे कोई नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोल सकता। क्योंकि अपने दरवाजा खोल दिया और एक बार पत्नी घर में घुस गई तो समझ लो फिर वो बाहर नहीं निकलेगी। फिर तो वो लेने के देने कर देगी। फिर जो वो चाहते हैं ना, जो भी दो एक दो केस लगे हुए हैं, फिर और एक दो केस लगाएगी। और एक बार घर में घुस गई, उसका मेन है कि भाई मैं वहां से नहीं जाऊँ, उसे राइट टू रेजिडेंस चाहिए, प्रॉपर्टी में आधा अधिकार चाहिए, तो वो लेके ही मानेगी फिर। और उसको एक बार, फिर एक बार घुस गई तो बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर वही चीजें दोबारा, घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, वो सारी चीजें। तो वो चीजें आप अलग अलग रहकर भी, फिर भी वो घर में जो कलेश बना रहेगा, वो चीजें हैं। तो पुलिस के डराने धमकाने से ये चीज बिल्कुल मत करो। कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगी, पुलिस डराती धमकाती कुछ भी करे, अगर ऐसा बाहर करती है, आपको डराती धमकाती, पत्नी अलग उसका बिहेवियर है, तो आप रिकॉर्डिंग कर लो, सबूत बना लो, ठीक है। तो पुलिस के खिलाफ भी जो वो है, उसके खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि एफआईआर होने के बाद ही आपको 91 सीआरपीसी का नोटिस जाएगा। अगर कोई सामान पत्नी का रहता है तो आपको देना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं दे। हाँ, और दूसरी सिचुएशन हम ले लेते हैं कि अगर वो बच्चे का बहाना बनाती है कि मेरा बच्चा है, मुझे बच्चा वापस लेना जाना है, तो भाई बच्चा अगर आपको लेके जाना चाहिए था तो उसी समय आप लेके जाते हैं। अब आपने नहीं लिया, बच्चा जिसके पास उसी के पास रहेगा। और अब बच्चा चाहिए तो आप अपना अलग से जाके केस कर दो, चाइल्ड कस्टडी, क्योंकि बच्चा मेरे पास है, एज ए फादर मैं भी हूँ, मैं भी उसका गार्जियन हूँ। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी नहीं आता, नहीं भाई बच्चा तो छोटा है तो वो माँ के पास ही रहना चाहिए था, तो क्या फिर मुझे खोल देना चाहिए दरवाजा, मुझे पत्नी को घुसा देना चाहिए अंदर घर में और बच्चा दे देना चाहिए? तो ऐसा नहीं, किसी कानून की किताब में, किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ कि छोटा बच्चा है तो वो मदर के पास ही रहेगा। आप भी फादर है, ऐसे आपका भी हक बनता है, आप भी गार्जियन है। तो किसी में लिखा हुआ छोटा बच्चा माँ के पास ही रहेगा, तो वो आपके पास ही रहेगा। आप बोल दो मेरे पास बच्चा है तो मेरे पास ही रहेगा, मैं भी उसका फादर हूँ, मैं उसका पिता हूँ, तो मेरा भी राइट्स बनता है। अगर आपको बच्चा चाहिए तो उस समय ले जाते, नहीं लेके गए, आप चाहिए तो आप अलग से जाके चाइल्ड कस्टडी का केस कर दो, अब देखा जाएगा फिर बच्चा किसके पास रहेगा, किसके पास नहीं रहेगा। तो जितने भी एक्सक्यूजेस होते हैं ना, सब इस तरीके से आपको करना है।
अंदर आप ठान लो, घुसने नहीं देना है कि भाई अब तो केस चल रहा है, कोर्ट में ही देखेंगे। आपको अपना सामान चाहिए, नोटिस भिजवाओ, सारी चीजें करो, बच्चा चाहिए, चाइल्ड कस्टडी का केस करो, बट घर में नहीं घुसना। और जब वीडियो रिकॉर्ड कर लो, कंप्लेन कर दो आगे। जब चले जाते हैं 100 नंबर पे कॉल कर दो कि ऐसे ऐसे पत्नी आई थी, ये एक तरीके का पुलिस आया था, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, हंगामा हुआ था, इस तरीके से चीज हुई थी। क्योंकि वो आगे जाके इसे एविडेंस काम आएगा, किस तरीके से पुलिस वाले ने आपको डराया, धमकाया, घुसने की कोशिश करी, या पत्नी ने हंगामा किया, ये सब चीजें आने के लिए तो वो आपको काम आएगा। तो ये है पत्नी को जबरदस्ती घर में घुसने से कैसे रोके, और इसमें पुलिस का रोल क्या होगा, वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। क्योंकि पत्नी का मेन मकसद देखो, एक बार वो जब केस कर देती है ना, तो दोबारा वो घर में घुसने के लिए, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा पाने के लिए, राइट टू रेजिडेंस उसको पाना है, तो कोई ना कोई वो गेम खेलेगी, कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगी जरूर, और उसको करने के लिए वो आपके घर में जरूर आएगी। क्योंकि आगे जाके उसको पता चल जाएगा, और ये भी होगा कि भाई वो जो एलिगेशन आप पे लगा रही है, जो उसने आरोप लगाए हैं, जो केस किए हैं 498 घरेलू हिंसा, तो उसको पता चलता है भाई कोर्ट में उसको सबूत देना पड़ेगा। अब सबूत तो है नहीं, सबूत नहीं दे पाएगी तो केस डिसमिस हो जाएंगे। अब सबूत देने के लिए तो वापस घर में जाना पड़ेगा ना कुछ ऐसी टेक्निक करनी पड़ेगी जिसके उसके जो दोनों वो सोच रही है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल जाए और उसको सबूत भी मिल जाए। तो घर में जाएगी आपके, फिर वो कुछ टाइम आराम से रहेगी, या नहीं भी रहेगी, अलग अलग रह रही है अपना, तो ऐसी चीजें करेगी जानबूझ के आपको उकसाना, आपसे साथ लड़ाई झगड़ा करना, फिर वो खुद सबूत बनाएगी, वीडियो रिकॉर्ड करेगी, देखेगी कि देखो मेरी सास मेरे साथ कैसे बिहेव करती है, पति कैसे करता है। क्योंकि उसको पता चल जाता है भाई मुझे सबूत देना है, मेन जो मैंने एलिगेशन लगाया है सबूत देना पड़ेगा, सबूत नहीं दे पाऊंगी तो केस डिसमिस हो जाएंगे और मैं झूठी साबित हो जाऊंगी, और जो उसको पता है कि वो झूठी है तो वो केस डिसमिस हो जाएगा। तो कोर्ट भी उसको भाई झूठे होने में सजा दोनों को ही मिलती है, ऐसा नहीं है कि पति को मिलेगी, वो केस डिसमिस हो जाएगा तो आप उस पर केस कर सकते हैं, सजा भी दिलवा सकते हैं आप। तो इसलिए वो आपके घर में आना चाहती है कि फिर वो एक नहीं, फिर वो डबल आप पे केस करे, और सबूत एक और बड़ा सा केस करेगी आप पे वो घर में घुस के आपके, और सबूत भी साथ में ले जाएगी, भले वो आपको पता है कि वो सारा झूठा है, उसका गेम होगा, प्लान होगा। तो इससे बचने के लिए यही एक ऑप्शन है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी वो ड्रामा करे, जो भी पुलिस डराए धमकाए, डरने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बोल दो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में देखेंगे। सामान चाहिए तो मुझे एफआईआर होने के बाद नोटिस आना चाहिए, 91 से आप लीजिएगा, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, जब भी सामान दूंगा। बच्चे के लिए भाई आप चाइल्ड कस्टडी का केस करो, बच्चा मेरे पास है तो मेरे पास ही रहेगा, और किसी के पास नहीं है, मैं भी उसका फादर हूँ, तो मेरा भी राइट्स बनता है कि बच्चा मेरे पास रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना जरूरी है आपको, क्योंकि डर जाओगे तो डर के साथ ही आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा, कभी जीत नहीं पाओगे। तो लड़ना सीखो, डरना नहीं। डर के आगे बोलते हैं ना वो जीत है, तो वही चीज है, और जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।